सद्गुरुदेव भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से आज बद्री विशाल के पट खुल गए। जिन लोगों ने भी बद्री विशाल दर्शन किया होगा उनको साक्षात वही बैठे बैठे दर्शन हो रहे होंगे। जो फेसबुक पे मेरे साथ मेरे को भी बद्रीनाथ जाने का आज सुअवसर मिला, दर्शन किए। कुल मिला करके 28 लोग वहाँ थे, क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाने की या किसी को मंदिर के अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए अंदर के दृश्य का चित्र आपको नहीं भेज सके। भगवान बद्री विशाल आप सब पर विशेष कृपा करें। आपके जीवन में दुख नाम की चीज कभी ना आए। आपका जीवन परमात्मा की भक्ति से भरा रहे। और ये भक्ति का मार्ग बताने वाले सद्गुरुदेव होते हैं, जिनके बारे में कहा गया कि ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जो है ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान मूलम, ज्ञान का मूल है साक्षात सद्गुरुदेव। और पूजा का मूल है गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा ही पूजा का मूल है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है, गुरु का जो गुरु मंत्र है, वो मंत्रों का मूल है, सारे मंत्रों का सार है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा मोक्ष का मूल है। मोक्ष का अर्थ है कि संसार में रहते हुए संसार के किसी भी कष्ट का भान न हो। मन संसार के कामों में लगे पर उसमें उलझे नहीं। मन संसार का काम करे पर उसमें फंसे नहीं। मनुआ जग में यूं रहो जो जिभा मुखमा है, घी घना भक्षण करे पर फिर भी चिकनी ना है। हमारे पूरे जीवन में आप लोग देखते हैं कि मुंह से हम जितना मर्जी घी खाएं, जितना मर्जी तेल खाएं, फिर भी घी चिकनी नहीं होती। ऐसे संतों ने कहा कि मनुआ जग में यूं रहो, ऐ मेरे मन संसार में ऐसे रहो जो जीवा में घुमाए, जैसे जीभ मुंह में रहती है। कैसा भी घी वगैरह वगैरह खाएं पर घी जीभ चिकनी नहीं होती। ऐसे ही संसार में बसना है, संसार में फंसना नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं पर कंबल ही मेरे को नहीं छोड़ता है। संतों ने गाया, कभी चार घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के उबाबरे,
देख दीनानाथ से तू जोड़ के, कभी 4 घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के, ओ बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के। माल या रोटी दाल मिले, ये तो तुझको हर हाल मिले। मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले, जग के जंजाल सारे छोड़ के, वो बांवरे देख दीनानाथ से तू जोड़ के। ये भगवान से जोड़ेगा कौन? भगवान से जोड़ने वाले हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु महाराज के चरण कमल का जो नख है, उसमें जो चमक है, उसकी ज्योति को अपने हृदय में बसाओ। जब गुरु महाराज के चरणों का स्मरण करेंगे तो सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, हृदय में दिव्य दृष्टि चलती है। दिव्य दृष्टि का अर्थ है आगे का पता लग जाता है, भविष्य का पता लग जाता है, ज्ञान अज्ञान का पता लग जाता है, अच्छे बुरे का पता लग जाता है। और जो मन है इन सारी बातों में उलझता नहीं है, मन शांत हो जाता है। और गुरु महाराज के चरण क्या है? दलन मोह तम सोस प्रकाशु। ये हमारे हृदय जो मोह है उसको दलन कर देता है, दल देता है, पीस देता है, और वो अंधेरे को तम को पीस करके उसमें से प्रकाश पैदा करता है। और बड़े भाग और आवे जासु, उसके बड़े भाग हैं जिसके मन में गुरु जी के चरण कमल आ जाएंगे। और जब चरण कमल आ जाएंगे तो क्या होगा? उग्रही विमल विलोचन ही के, उगरे में खुल जाते हैं। विमल विलोचन, निर्मल नेत्र, किसके? बाहर के नहीं, हृदय के। उग्रे ही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। और गुरु महाराज के चरणों से हृदय के ये निर्मल नेत्र हैं खुलते हैं, और मिटे ही दोष, सारे दोष मिट जाते हैं भव रजनी के। ये भवसागर का जो अंधकार है, मीरा ने कहा ना, भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, हरि चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया स्वप्नन की यह, झूठी माया स्वप्नन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और गुरु को चरण से क्या? उग्र ही विमल विलोचन ही के। जब तक हृदय का नेत्र नहीं खुलेगा तब तक संसार का ज्ञान नहीं होगा। ये संसार का रफड़ा, संसार का झगड़ा, संसार का द्वंद्व, ये चलता रहेगा और हमारा मन विक्षिप्त रहेगा।
रात को सपने भी अच्छे नहीं आएंगे, दिन में विचार भी अच्छा नहीं आएगा, सामने वाले में कमियां ही दिखती रहेगी, और हमको हमेशा मौत का डर लगा रहेगा, बीमारी का डर लगा रहेगा। और जब हृदय का नेत्र खुल जाएगा तो क्या होगा? उगरे ही बिमल बिमल हो जाएगा, बिमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, तो सूझहि रामचरित मणि माणिक। तो फिर दिखाई क्या देगा? राम का नाम। संतों ने गाया ना, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये है मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। ढलता सिर सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जब गुरु महाराज के चरणों की कृपा होगी तो सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट यह जो यही खानिक। वो राम का नाम गुप्त है, वो राम का नाम प्रकट है, वो राम की कथा है, वो राम का चरित्र है, राम की महिमा है, राम का गुणगान है। उसी में सूझे ही रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट यह जो यही खानिक। खानिक मैंने खजाना मिल जाएगा। धन का खजाना तो झूठा है, ये धन तो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंदा जंजीर। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो उत्पन्न हुआ उसका विनाश होगा, लेकिन कोई सिंहासन पर चढ़ के जाएगा। दुनिया याद करेगी कैसा मनुष्य था, सबकी सेवा करता था, सबके सुख दुख में साथ देता था, सबके साथ 24 घंटे चलता था। और उसके मरने से संसार को दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि अच्छे आदमी को भगवान आगे लेके जाएंगे तो आगे जाके भी उसने अच्छा ही काम करना है। जब गुरु महाराज के चरणों की कृपा होगी तो सूझे ही रामचरित मणि माणिक। राम भगवान का चरित्र दिखाई देगा, मणि के समान चमकता हुआ, माणिक के समान चमकता हुआ। तो गुरु महाराज के पास जाके करना क्या है? यथा स्वंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। महाराज के चरणों का जो अंजन है,
उनकी कृपा का जो अंजन है सुरमा, अंजन में सुरमा, उसको आंखों में लगाना है। अंजदृग आंखों में लगाना है। कभी कभी क्या होता है, ये आंख में कोई कचरा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं। तो आई ड्रॉप डालने से क्या होता है कि आंख में जलन होती है, और थोड़ा सा आंखों को बंद करके रखते हैं तो उसके बाद आंखों में से जो कचरा है वो सब आंसुओं के रास्ते बाहर निकल जाता है। ऐसे गुरु महाराज के चरणों का जो अंजन है, उनकी कृपा का जो अंजन है, जब हमारी आंखों में जाएगा तो हमारी आंखों के सारे दोष मिट जाएंगे। इस संसार में बुरा देखना क्या है, ये दृष्टि दोष है। छिद्रान्वेषण करना, दूसरे के छिद्रों को देखना, और छिद्रों को देख करके फिर उसमें से कहानियां बनाना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। जो संत है वो कहते भैया जो करेगा सो भरेगा। गुरु पदरज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तही कर विमल विवेक विलोचन। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु महाराज के चरणों का जो रज है वो मीठा अंजन है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयनों को अमृत में बनाएगा और दृष्टि के दोष को मिटाएगा। जीवन में परमात्मा की खोज करनी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक किसी संत की शरण में जाते हैं तो महात्मा ने गाया ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग हंस बनोगे। मैंने कल के सत्संग में सुनाया था ना कि पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, ते लोहा कंचन करे पर संत करे आप समान। संत अपने समान कर देते हैं। संत कहते यहां मैं पहुंचा हुआ तू भी पहुंच, जिसको मैंने पाया उसको तू भी पा। और गुरु महाराज जब कृपा करते हैं तो दिव्य दृष्टि दे देते हैं। शिव पुराण में कथा आती है, शिव पुराण में कथा आती है। मार्कंडेय जब पैदा हुए तो उनके घर में महापुरुष आए। अब महापुरुष आए तो जो अच्छा घर होता है, परिवार होता है, वो अपने बच्चों को शिक्षा देता है कि भाई संत आए, महात्मा आए, बड़े आए तो उनके चरणों में प्रणाम करो। तो लोग झुक करके चरणों को छू के प्रणाम करते हैं। और मैं भी समाज में घूमता हूं तो जगह जगह जाता हूं तो क्या होता है कि वो जब नए नए किसी के घर में जाओ तो माँ बाप बच्चों को बोलते प्रणाम करो, तो बच्चे प्रणाम नहीं करते, डरते हैं। क्योंकि हमने बचपन से ही बच्चों को डराना शुरू कर दिया कि बाबा पकड़ के ले जाएगा, बाबा पकड़ के ले जाएगा। अभी पिछले दिनों मैं गया था महाराष्ट्र में अमरावती, तो प्रेमानंद बेकरी है, नंदलाल जी जायसवाल, कन्हैया जायसवाल, प्रवीण जायसवाल और आनंद जायसवाल, इन्होंने मेरे से गुरु मंत्र लिया
और भगवान की कृपा से इन्होंने अपने बेकरी का नाम ही प्रेमानंद बेकरी कर दिया। जब प्रेमानंद बेकरी किया तो मेरे को नहीं पता था कि इन्होंने मेरे नाम पे नाम रख दिया। तो उस समय इनका रहने का मकान कच्चा मकान था, किराए का मकान था, और सड़क के किनारे 6 फुट बाई 8 फुट बाई 6 फुट की बेकरी थी जिसमें डबल रोटी वगैरह बनती थी। रानी सतीधाम में सत्संग चलता था ये, तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे, इनका परिवार भी आता था। और मेरा बचपन से स्वभाव कि मैं किसी एक के घर भोजन नहीं करता, और जो 3 दिन तक लगातार सत्संग में आता है मैं उन्हीं के यहाँ भोजन करता हूँ। ये लोग अपने घर ले गए मेरे को। कच्चा मकान, कच्ची सीढ़ियाँ, कच्ची छतें। 1980-81 की बात कर रहा हूं मैं। तो नंदलाल जी का भाई मदन लाल और उनका दूसरा भाई मोहनलाल और माता जी रेणुका माता, पिताजी जगलाल जायसवाल, फिर आगे तो 2 के 3, 3 के 30 बन गए। अब तो गिनती है क्या है, अब मैं किस किस का नाम याद करूं। तो उन्होंने कहा गुरु मंत्र दो, मैंने गुरु मंत्र दे दिया, और फिर जपने भी लगे, और बेकरी का नाम भी प्रेमानंद बेकरी कर दिया। उस जमाने में क्योंकि शुरू से ही मेरा स्वभाव रहा, जिसके परिवार में गया तो उनको मैं प्रेरणा देता हूं कि भाई कुछ दान करो। तो ऐसे मजाक मजाक में मैंने नंदलाल से कहा भाई कुछ दान कर दें। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा 1100 रुपये चाहिए। तो उसने कहा अपनी पत्नी को कि वो जो घड़े में है, महाराज जी को बोले जितना चाहिए ले लो। वो कोने में घड़ा पड़ा था, घड़े के ऊपर कपड़े रखे हुए थे, जुराबें रखी थी, कुछ ऐसे कपड़े रखे थे। मैंने कहा कपड़े हैं? तो बोले निकाल, खोलो। तो खोले तो वो घड़ा पैसे से भरा हुआ। तो मैंने 1100 रुपये निकाल के कहा, मैंने कहा भाई इसको किसी बैंक में रखो, ब्याज आएगा, बचत होगी, आगे बढ़ेंगे। तो वो नंदलाल बोला जी मेरे को तो साइन भी करना नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, बचपन से यही काम करता हूं, डबल रोटी बनाना, रस बनाना, ये करना। आज सदगुरुदेव महाराज की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से आज ऐसी हालत है। नंदलाल जी की बेकरी कम से कम नहीं तो 7000 स्क्वायर फीट से ऊपर है। अब भट्टी में नहीं बनता, अपना मकान है, बच्चों को रहने के लिए अपने अपने घर हैं, बच्चों के नाम पे प्लाट है। एक बेटा परतवाड़ा में पैथोलॉजी का काम करता है। भगवान ने सबको पुत्रियां भी दिए, पुत्र भी दिए। और इस बार जब मैं अमरावती गया तो हिसाब लगाया कि उनकी बेकरी के पीछे कम से कम 1000 परिवार भोजन करते हैं। 1000 परिवार। 81 में घर का खर्चा चलाना मुश्किल था, और आज 2020 में 1000 परिवार का भोजन चलता है। तो उनके घर में एक खंडेलवाल परिवार हैं,
जिनकी दोनों बेटियां अमेरिका में रहती हैं। तो ऐसे उन्होंने आमंत्रण दिया कि हमारे घर भी आओ। 3-4 साल से कहते थे, मैं बोलता था आऊँगा 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 आऊँगा। लेकिन एक दिन अचानक ही मैंने परिवार वालों से पूछा भी खंडेलवाल जी के घर, तो बोले जी छोटा बेटा वहाँ गया, बड़ा बेटा वहाँ गया, पिताजी वहाँ गए। तो मैंने कहा मेरे को बता दो घर कहाँ है। तो उन्होंने छोटी बच्ची को भेजा। वो लड़की पता नहीं किसके घर मेरे को छोड़ के आ गई। मैंने घंटी बजाई तो महिला निकली, बोले महाराज जी। मैंने कहा खंडेलवाल जी, वो आगे मोहल्ले में रहते हैं। आगे मैं जा रहा था तो रास्ते में कुछ माताएं खड़ी थी, एक बच्चा छोटा भाग रहा था। तो उसमें से एक महिला थी, वो मेरे को इशारा करके बोलती है, इस बच्चे को पकड़ के ले जाओ बाबा, इस बच्चे को पकड़ के ले जाओ। तो मैंने इसको डांटा, मैं पकड़ने वाला बच्चा हूँ, बाबा हूँ क्या मैं? और हमारे समाज में परंपरा बन गई है कि बाबा पकड़ता है। अब बाबा पकड़ता है और बाबा घर में आएगा और तुम फिर उसको बोलोगे कि भाई बाबा जी को प्रणाम करो, तो प्रणाम कैसे करेगा? वो तो डरेगा डरेगा। अरे बाबा पकड़ते नहीं हैं, बाबा पहुंचाते हैं। और बाबा यदि सचमुच पकड़ लें तो फिर छूटता, संसार में छूटना मुश्किल है। फिर तो पूरा रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा का रास्ता, भगवान का रास्ता, नारायण का रास्ता। बच्चों में ये वृत्ति पैदा मत करो कि बाबा पकड़ेगा, बाबा पकड़ के ले जाएंगे। महाराष्ट्र में पालघर में कांड हुआ, क्या क्या कांड था वो, कि बच्चा पकड़ने वाले आए, 2 साधु मार दिए ना। ऐसी भावना मन में मत जगाओ, ऐसी वृत्ति मन में मत जगाओ। मार्कंडे पैदा हुए तो घर में अच्छा माहौल था, माता पिता बच्चों को पढ़ाते, अच्छा ज्ञान देते, साधु संत महात्मा आते, उनको चरणों में प्रणाम करते। जैसे मैं भी परिवारों में जाता हूं तो बच्चे को पहले वो बुलाते हैं तो मैं अपनी जेब में चॉकलेट रखता हूं और पहले चॉकलेट देख करके उसको थोड़ा थोड़ा करते 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 और फिर वो समझ जाता है। फिर उसके लॉलीपॉप वाले बाबा जी हैं। और फिर जब बैठता है, उठता है, सुनता है, देखता है, विचार करता है, तो धीरे धीरे उसका मन खुलता जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। शास्त्रों ने कहा अपने से बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करो, माता पिता का अभिवादन करो, संतों का अभिवादन करो। घर में महापुरुष आए हैं तो उनको प्रणाम करो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना, और घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी नित्य प्रति सेवा करो। क्या होगा? चत्वारि तत्र वर्धन्ते, 4 चीजें मिलेंगी। 4 चीजें, बड़े बूढ़ों के चरणों में प्रणाम करने से 4 चीजें मिलेंगी। आयुर्विद्या यशो बलम। पहला तो आयु बढ़ेगी, दीर्घ आयु हुआ, और दूसरा विद्या। अर्थ करी से विद्या,
विद्या कैसी? जो अर्थ का उपार्जन करे। दुकान में बैठने से काम नहीं होगा, दुकान में को चलाने की विद्या आनी सीखनी पड़ेगी। ग्राहक से कैसे व्यवहार करना है, ग्राहक को कैसे मोल्ड करना है, सामान को कैसे बेचना है, और जो एक बार सामान ले गया वो दोबारा भी आए, ऐसा कैसे करना है। चत्वारि तत्र तत्र वर्धन्ते, 4 चीजें बनेंगी। आयुर्विद्या यशो बलम, यश भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा। अब मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे बच्चा था, ऋषि नहीं था, बाद में ऋषि बना। अब संत महापुरुष घर में आते थे तो जो संत आते थे आकर के आशीर्वाद देते थे, भाई दीर्घायु हो, यशस्वी बनो। एक दिन घूमते घूमते नारद जी सप्तऋषियों के साथ आए और आकर के उनके घर में रुके। संतों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषियों ने कहा कि दीर्घायु हो। जब माता पिता माने थे तो नारद जी ने सप्तऋषियों से कहा, इसकी आयु तो बहुत कम है, इसकी आयु तो बहुत कम है। ऋषियों ने बालक का मस्तक देखा, भाग्य की रेखाएं देखी। हस्त रेखा भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य की रेखा तो ये जो हमारा मस्तक है इसके पीछे लिखी है, इसके पीछे लिखी है भाग्य रेखा। महापुरुष भाग्य का चेहरे को देख करके पता कर लेते कि इसका भाग्य कैसा है। मैं भी जाता हूं संसार में, सत्संग करता हूं तो लोग मेरे पास आते हैं, जन्म कुंडली दिखाएंगे, जन्म पत्री दिखाएंगे, पूछते हैं जन्म पत्री देखते, मैं बोलता देखता हूं, लेकिन शर्त क्या है कि 3 दिन कथा में आओ, सत्संग में आओ। अब जो 3 दिन सत्संग में आ गया तो फिर वो 30 दिन में आएगा, और फिर वो जन्म पत्री दिखाता नहीं है। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है, वो आपके सारे ही जो मन के विकार हैं उनको दूर कर देंगे, और मन के अंदर विश्वास इतना दृढ़ पैदा हो जाएगा कि ठाकुर जी मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सत्संग क्या कहे? सत्संग सत्य का संग है, रियलिटी है। जब साफ साफ दिखाई दे रहा है तो फिर पूछना किससे? ये कभी रामपुरा फूल पहुंच जाना, कभी मुल्लाओं के पास पहुंच जाना, कभी मौलवियों के पास पहुंच जाना, कभी काला जादू वाले के पास जो पहुंच जाना, कभी टोना टोटका वालों के पास जो पहुंच जाना। अरे ये क्या करेंगे भाई? यदि परमात्मा की आप पर कृपा है तो आप पर कोई मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। महाभारत सीरियल आप देख रहे हैं, क्या क्या कष्ट नहीं आए, क्या क्या दुख नहीं आए, और जब जब दुख आए तब तब नारायण सामने आ गए और ऐसे बचा के ले गए कि आंधी तूफान सब फट गए, काली घटा सब छट गई।
गुरु महाराज क्या करेंगे? गुरु महाराज प्रेरणा देंगे, अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाएंगे, बुराइयों से हटाएंगे। नारद जी को वाल्मीकि मिला ना, वाल्मीकि मिला, जो मारता था, काटता था, लूटता था, जिसके मन में दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और नारद जी को पकड़ लिया। और नारद जी ने कहा मेरे को पकड़ा है तो फिर मेरा काम है इसका कल्याण करना। नारद जी ने कहा अगर ऐसा करो कि तुम मारते हो तो तुम मरा समझ लो, मरा 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 करते करते वाल्मीकि को उतार दिया, सदना कसाई को उतार दिया, नंदा नाई को उतार दिया, शबरी भिलनी को उतार दिया। संत जाति में भेद नहीं करते, संत ये नहीं देखते कि ये पापी है, बोले पापी था पर अब मेरी शरण में आ गया तो अब ये पापी नहीं है। मेरे जीवन की घटना है। नाहन में सनातन धर्म सभा में सत्संग करने गया, राम कथा शुरू कर दी। तो कथा में एक दिन हमारे शिष्य बलवंत राय जी, चक्की वाले, दिल्ली गेट पे चक्की, और शराब पीने का उनको व्यसन था, शराब पीने की आदत थी। लेकिन ठाकुर जी ने कृपा की, एक दिन वो सत्संग में आ गया तो सत्संग हाल भरा हुआ था। तो जब वो आए तब जब मैं सत्संग करता हूं तो मैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हर श्रोता की तरफ ध्यान से देखता हूं कि लोग सुनते हैं और सुन करके समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। क्योंकि कथा सुनाना नहीं है, कथा सामने वाला सुन रहा है ये भी तो पता करना है। अब सत्संग बोलते गए और उसने सुन लिया और हो गया और झाड़ झुड़ के चला गया, नहीं, जितना सुनाया उसके अंदर घुसना चाहिए, उसके हृदय में प्रवेश करना चाहिए, कान के द्वारा हृदय में चला जाए। देव योग से उस दिन भी शराब पी के आए थे, तो बैठने लगे तो मैंने देखा कुछ लोग उनको हटा रहे हैं, अरे इधर आओ इधर आओ इधर। तो मैंने हलचल देखी तो मैंने कहा भाई क्या है? तो किसी ने मेरे को इशारा किया कि, मैंने कहा भाई इनको आगे भेजो, आगे लाओ। तो गेट से मैं अंदर बुला लिया। शराब के नशे में उन्होंने सत्संग सुना और ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि दूसरे दिन से उन्होंने शराब छोड़ दी। फिर तो पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, राकेश छोटू को, बंटी को, आशी को और अपनी बिटिया को, पत्नी को, सबको लेके आते सत्संग। और ऐसा सत्संग से मन लगा कि दुकान बंद, 8 बजे से पहले दुकान बंद करके घर पहुंच गए, बच्चों को बोल के चलो, मैं तो चला। और उनके परिवार ने इतनी सेवा मेरी की, इतनी सेवा की जीवन में कि जब भी मेरी गाड़ी नाहन से हरिद्वार की तरफ आती तो 3-4 महीने का राशन मेरे गाड़ी में वो भर देते थे।
जबकि अपने पास कुछ नहीं था उनके पास, क्योंकि और आज ठाकुर जी की कृपा से बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पिताजी स्वर्ग में बैठे हैं और माता जी बच्चों के साथ रहती है, बहुएं हैं, बेटे हैं, पोते हैं, परपोते हैं। संत विचार नहीं करता। आज तक जो भी मेरे जीवन में आया मैंने उससे कभी विरोध नहीं किया, और जो मेरे पास में आया मैंने उसको कभी जीवन में छोड़ा नहीं। उसने छोड़ दिया होगा लेकिन मैं इसको छोड़ने देता नहीं। घूम फिर के फिर वो मेरे पास आता है, क्योंकि उसके मन में समय काल के हिसाब से, समय के हिसाब से, दशा के हिसाब से कोई विरोध आ जाता है। लेकिन ठाकुर जी की इतनी कृपा कि घूम के आएगा वापस। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साधु संत महात्मा नहीं होते तो संसार जल के मर जाता था। इनको ज्ञान का मार्ग कौन दिखाता, इनको दिव्य दृष्टि कौन देता, इनको दान पुण्य की तरफ कौन लगाता। ये अमरनाथ में इतने बड़े बड़े लंगर लग रहे हैं। सबसे पहला लंगर मैंने लगाया 1968 में, जबकि मेरे को महात्मा बने 1-1.5 साल ही हुआ था। फरीदकोट से भारत आइस कंपनी वाले को लेकर मैं गया था और 15,000 रुपये लेके उस समय गया था मैं। तो लंगर लगाया वहां अमरनाथ यात्रियों के लिए, ज्यादा नहीं, बस चावल और कढ़ी, 2 चीज बनाना। ये खच्चर घोड़े वालों को नहीं खिलाते थे हम। जो शंकर भगवान का दर्शन करने जाते हैं उनको अंदर बिठा के भोजन कराते हैं। घोड़ा खच्चर वालों को एंट्री नहीं। उसके बाद में टी सीरीज वाला, उसका मालिक, और फिर नरेंद्र चंचल, इनको लेकर के अमरनाथ जाने लगे। उस समय मैं अमृतसर में पहुंच गया था। गुलशन कुमार से शुरू में तो गुलशन कुमार ने 50 रुपए दिए थे, 50 रुपए, और 50 रुपए से लंगर का काम शुरू किया। फिर दूसरे साल 500 दिए, तीसरे साल 5,000 दिए, चौथे साल 50,000 दिए। पिताजी के साथ में वो जूस पिताजी निकालते थे, गिलास होता था, तो नरेंद्र चंचल, गुलशन कुमार वगैरह को लेकर के हम जाते थे अमरनाथ। और फिर हम उनको वैष्णो देवी तरफ ले गए, फिर वैष्णो देवी में लंगर लगाया, फिर वैष्णो देवी मंदिर बनाया। आज ठाकुर जी की कृपा से करोड़ों रुपया वहां मंदिर के नाम पे जगह जमा है, जिससे यात्रियों को भोजन मिलता है। और पूरे भारत में मंदिरों में पैसा चढ़ता है, पर गुलशन कुमार ने जो जगदम्बा माता का मंदिर कटरा में बनाया उसमें दान पेटी ही नहीं है। हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगी, कढ़ी मिलेगी, राजमा मिलेगा, सब्जी मिलेगी, दाल मिलेगी, चावल मिलेगा, पुलाव मिलेगा।
नाश्ता मिलेगा। पहले साल तो 500 रुपए के केले, मैंने बोले 500 रुपए के केले बंदरों को बांटो। वैष्णो देवी के मंदिर के चारों तरफ जो बंदर हैं, और वहां त्रिकुट त्रिकुट पर्वत है, वहां त्रिकुट पर्वत पर मैंने कम से कम नहीं तो 6000 केले के पेड़ लगवाए, केले के पेड़, कि जिससे जंगलों के बंदर शहर उस कटरा में ना आए, वैष्णो देवी के मंदिर में ना आए। आम के पेड़ लगाए, अमरूद के पेड़ लगाए, जामुन के पेड़ लगाए जंगलों में जाकर। आज भी आप लोग वैष्णो देवी जाएंगे तो बहुत कम बंदर दिखाई देंगे। बाकी आप अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, चित्रकूट जाओ, बंदरों की भीड़ लगी है। हरिद्वार चले जाओ, बंदरों की भीड़ लगी है। साधु प्रेरणा ऐसी देगा कि साधु बुद्धि को घुमा देगा। और पैसा तो चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ऐसी विद्या आएगी कि पैसा पीछे पीछे घूमेगा। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे फिरेगा। भगवान से लगन लगा के तो देखो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और जीवन कैसा बनाना है? तन मन जीवन सुलग उठे। गुरु महाराज क्या करेंगे? तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए रे। दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए रे। दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। गुरु महाराज ऐसी आग लगाए नाम के मंत्र की, गुरु मंत्र की, भगवान के मंत्र की। तन मन जीवन सुलग उठे, एकदम अंदर से उमंग उठे कि मैं कब भगवान की भक्ति शुरू करूं, कब नारायण का स्मरण करूं, कब राम का नाम लूं। कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, उठते ही भगवान का नाम ले लो, हो गया। सोते समय भगवान का नाम ले लो, हो गया। दोपहर का नाम ले लो, हो गया। जब भगवान की भक्ति जाग जाएगी ना, तो तन मन जीवन सुलग उठेगा। दिन दूनी हो विरह वेदना। मैं भगवान से बिछड़ा हुआ हूं, मैं भगवान से दूर हूं, भगवान ने मेरे को त्याग दिया, मेरे को मनुष्य बना दिया। मैं भगवान की शरण में कब जाऊंगा, मैं भगवान के चरणों में कब लिपटूंगा। और मेरा हालत पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। भगवान मेरे पे कृपा करें, मैं गोवर्धन पर्वत बन जाऊं और भगवान की अंगुली के ऊपर खड़ा हो जाऊं। मैं भगवान के हाथ की अंगूठी बन जाऊं, मैं भगवान के हाथ का कंगन बन जाऊं, मैं भगवान के गले की माला बन जाऊं, मैं भगवान के पैरों का घुंघरू बन जाऊं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण।
जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चौरो नित्यानंद की धेनु मझारण। प्रभु यदि मेरे को पशु बनाना है तो मेरे को नंद बाबा के गैया बना देना। मैं नंद बाबा की गौओं के बीच में घूमूंगा, मेरे पीछे पीछे भगवान आएंगे। और यदि मेरे को पेड़ बनाना तो बांस का पेड़ बनाना, जिससे मैं बांसुरी बन करके ठाकुर जी की ओठों पर लग जाऊं। संतों ने कहा ना, बंसी तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीर, तीन लोक के नाथ जो तुम्हारे अधीन। अब देखो भगवान ने बांसुरी बांस को अपना बनाया। हमारे यहां बांस को शुभ नहीं मानते। जो शास्त्र विधि से पूजा करते हैं वो कभी बांस की अगरबत्ती नहीं जलाते। तो आजकल मैंने देखा है सारे ब्राह्मण अगरबत्तियों का बंडल मंगवा लेंगे और फिर पूरा पूरा जला देंगे जैसे उनके बाप का हो। अरे पोल्यूशन फैल रहा है, धुआं हो रहा है, तुम्हारे नाक में चढ़ रहा है, इससे क्या मिलना है। और बांस को तो चिता में भी नहीं जलाते। और बांस क्या है? बांस बड़ाई बूढ़ियो, एकर बूढ़ न कोय, चंदन के निकटे बसे पर बांस सुगंध न होए। प्रैक्टिकल। बांस का पेड़ लंबा हो जाता है, 50 फुट, 60 फुट, 100 फुट। और वो अपने अहंकार में इतना बूढ़ा बढ़ता है कि उसको चारों तरफ सब छोटा छोटा दिखता है। बांस बड़ाई बूढ़े हो, बांस बड़ाई में डूब गया। बोले ऐसा कोई मत डूबना बांस जैसा। बांस अंदर से खोखला और जगह जगह गांठ, हर एक फुट पे गांठ। बांस के जैसा जीवन होगा तो हमारा हालत भी क्या होगा? अंदर से पोलम पोल और फिर अंदर गांठें पड़ी हैं, लोभ की, क्रोध की, मोह की, अहंकार की, तेरे के मेरे की गांठें पड़ी हैं। इसने हमको शादी में नहीं बुलाया तो हम भी इसको शादी में नहीं बुलाएंगे। इसने हमको भागवत में नहीं बुलाया तो हम भी इसको भागवत में नहीं बुलाएंगे। इसने हमारी पूजा में हिस्सा नहीं लिया तो हम भी इसकी पूजा में हिस्सा लेंगे। ये क्या गांठें तो हैं ही है। अरे उसने नहीं लिया तो उसका दुर्भाग्य है। उसके घर में पूजा हो रही, तुम जाओ, तुम्हारे कान में भगवान का नाम पड़ेगा, 2 मिनट राम राम होगा, 2 मिनट लक्ष्मी नारायण की जय होगी, सत्यनारायण भगवान की जय होगी, भगवान का प्रसाद मिलेगा, फिर भगवान का चरणामृत मिलेगा। थोड़ा सा प्रसाद दो, थोड़ा सा चरणामृत दो। चरणामृत को माथे से लगाओगे तो भगवान की याद आएगी। भगवान के प्रसाद को खाओगे तो जिह्वा भी पवित्र होगी और मन भी पवित्र होगा और थोड़ी देर के लिए वृत्ति भी बदल जाएगी। जीवन में वृत्ति को तो बदलना है। जीवन में तो मन को ही तो चेंज करना है। मन को उलटना है, नम हो जाएगा। और जब तक मन है तो मन तो भारी है, मन तो पानी की तरह है, डाउनफॉल जाएगा। मन को बांध बनाना है, मन को बांध बनाना है। बांस का पेड़ जंगल में रहता है और जंगल में ही चंदन का पेड़ होता है। और चंदन में एक खूबी है, चंदन में एक विशेषता है। चंदन के पेड़ के पास में जितने भी पेड़ होते हैं, चंदन सब में अपनी सुगंधी भर देता है, सब में सुगंधी भर देता है। तो चंदन के पेड़ जंगल में जाओगे
तो ये मत सोचना कि चंदन में तो सांप लिपटे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये फालतू की कपोल कल्पना है। चंदन के पेड़ में कोई सांप नहीं लिपटता। पर बांस चंदन के निकटे बसे, पर बांस सुगंध ना होए। बांस के पेड़ में कभी सुगंधी नहीं होती। क्यों? एक तो मैं बड़ा हूं, इसका अहंकार, और दूसरा गांठें पड़ी हैं, गांठें पड़ी हैं, गांठें पड़ी हैं। अब जिसके मन में गांठें पड़ी हो, उसके हृदय में ज्ञान जाएगा तो कैसे? उसके मन में ज्ञान भरेगा तो कैसे? वो तो किसी न किसी गांठ में जाकर अटक जाएगा ना। जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं तो किसी किसी के मन में भ्रम रहता है कि हमारे गुरु बड़े हैं, बाकी सब गुरु छोटे हैं। तो ये भी तो गांठ है। संत संत सब एक हैं, आप अपने धाम। सभी संत बराबर हैं, अपने अपने धाम में सब अच्छे हैं। हमने अपनी तरफ से सेवा करनी है। अब उनके मन में क्या है वो जाने। भगवान ने पेड़ों में से किसको चुना? बांस को चुना। और बांस भी कैसा? जिसमें गांठ ही गांठ थी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गांठ ही गांठ है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे में छेद करूंगा और छेद करके मुरली बजाऊंगा। संत ये विचार नहीं करते कि ये गांठ वाला है या बिना गांठ वाला है। संत कहते हैं मेरे पास आ गया तो अब इसको सुधारना मेरा काम है। आपने दिया जलाया और रोशनी नहीं हुई तो फिर आपके दिए का फायदा क्या? मेरे पास जो लोग आते हैं गुरु मंत्र लेने के लिए, या मैं अपने आप भी लोगों को जबरदस्ती भी गुरु मंत्र दे देता हूं। कभी कभी देखता हूं मैं कि भाई ये पात्र ठीक है, इसको मंत्र दो तो इसका जीवन सुधरेगा। तो ठाकुर जी की कृपा से अपने आप ही मंत्र दे देते हैं। अभी जैसे फतेहगढ़ चूड़िया में गया 2 साल पहले, तो शील जी का परिवार है, उनके यहाँ पुत्र है सोनू। अब ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा सब लोग बैठ जाओ, सबको गुरु मंत्र देंगे। तो जो सोनू सोनू था तो उसने अपने पंजाबी भाषा में बोला जी मैं तो खांदा पींदा, मैं तो पापी है। मैं कहा तू पा और पी, मेरे को कोई चिंता नहीं, तू पा और पी, पापी। पर पा और पी और साथ में भगवान का नाम भी पी। अब पापी पापी तो है, पर थोड़ा सा भगवान का नाम भी पी ले। बूटी पीला हरि नाम वाली कोल कोल के, बूटी पीला हरि नाम वाली। अरे शराब तो पी रहा है। भंग तमाकू चरस सब उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु मंत्र दे दिया। और इस बार मैं गया था तो पूछा, मैंने कहा, उसने तो नहीं बताया पर मेरे को पता था कि वो पीता है, पर मैंने ये बताने की चेष्टा नहीं की, मेरे को पता है। मैंने कहा भी छोड़ दी होगी। तो वो चुप हो गया। तो मैंने कहा मंत्र जप करता है क्या? बोले मंत्र जप करता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान की कृपा होगी, ज्योति जलेगी, अपने आप हट जाएगा। तो संत क्या कहते हैं? तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए रे, दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। और भक्ति कैसी लो? ऐसी लो हरि नाम से लागे, बाकी रहे न नाम मेरा।
कैसी लो लगे, अपना नाम खत्म हो जाए। ऐसी लो हरि नाम से लागे, बाकी रहे न नाम मेरा। मन बाणी से राम पुकारूं, तन से सेवा काम मेरा। मन बाणी से राम पुकारूं, तन से सेवा काम मेरा। हरि का है जो वह रह जाए, हरि का है जो वह रह जाए, मेरा सब जल जाए रे। हरि का है जो वह रह जाए, मेरा सब जल जाए रे। दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए रे। भगवान से लो कैसे लगे, ऐसी लो हरि नाम से लागे, बाकी रहे ना नाम मेरा। पुण्य इसलिए नहीं करना कि मेरा नाम हो, पुण्य इसलिए करना है कि ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी का ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना है। और भगवान का भजन करना है तो घर का काम छोड़ना बोले नहीं। मन बाणी से राम पुकारूं, तन से हो सेवा काम मेरा। तन से सेवा करनी है और मन बाणी से राम पुकारना है। हरि का है जो वह रह जाए, जो भगवान का है वो रहे, और मेरा सब चल जाए रे। जो मैं हूं, मेरा है, ये सब खत्म हो जाए। दान देते समय अहंकार न हो। रहमन से पूछा ना कि तुम दिन रात देते हो, ये तुम्हारी आंखें झुकी रहती हैं? तो उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। भगवान ने दिया है तो मैं दे रहा हूं, और भगवान नहीं देता तो मैं कहां से देता। मेरे हाथों से जा रहा है तो लोग बोलते हैं कि ये देता है, ये दानी है, ये दानी है। अब हरिद्वार में आश्रम है, मायापुर में आश्रम है, संभाव आश्रम मायापुर। आज भी 200 के लगभग क्वारंटाइन लोग हैं। पूरा आश्रम समर्पण कर रखा है। अब चारों तरफ चर्चा है कि महाराज जी ने आश्रम लोगों की सेवा में दे दिया। हजारों की संख्या में महात्मा आते हैं, रोज भोजन करते हैं, भोजन करके आगे जाते हैं। अब साधु संत महात्मा सोचते हैं कि मैं देता हूं, पर मेरे को पता है ये पैसा मेरा नहीं है, ये तो बंशीलाल जी चौधरी जी के परिवार का पैसा है, ये तो चंदूलाल जी राठी जी का परिवार अमरावती में उनका पैसा है, ये तो युगल किशोर राठी हैं खामगांव में, उनके परिवार का पैसा है, ये तो फकीर चंद सुरेखा के परिवार का पैसा है, ये तो सुनील झुंझुनवाला के परिवार का पैसा है, ये तो दिनेश झुंझुनवाला के परिवार का, दिनेश अग्रवाल के परिवार का पैसा है, ये तो उसको कालू कालू बोलते हैं, नाम उसका कुछ और है, झुंझुनवाला, रामेश्वर झुंझुनवाला के पुत्र, उनके परिवार का पैसा है, ये तो पारश्री हॉस्पिटल वालों का पैसा है, ये तो प्रेमानंद बेकरी वाले ने पैसा दिया है, ये तो खरसांग में स्नो वाइट कंपनी है, उन्होंने पैसा दिया। अब किस किस की गिनती कराऊं?
जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, उनके पास पैसा आया, तो मैंने उनको बोला पैसा भगवान ने दिया है तो भगवान का पैसा भगवान को अर्पण करो। और उन्होंने गुरु जी की आज्ञा मानी और पैसा मेरे अर्पण कर दिया। और उस पैसा मैंने यहाँ लाकर लगाया, लगा करके संत भोजन करते हैं, महात्मा भोजन करते हैं, लोग चर्चा करते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। और मेरी हालत यह है कि मेरी शक्ल को कोई जानता नहीं है। मैं कभी कभी अननोन किसी के सामने आ जाऊं तो वो सामने वाला चर्चा करता है कि हम लोग महाराज से मिले हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ हाँ मिले होंगे। बोले महाराज जी कहाँ हैं? तो मैं बोलता हूँ महाराज जी बाहर गए हुए हैं। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोगों का धन मेरे पास आता है, मैं साधु संतों को सेवा में लगाता हूँ, साधु संत मेरे को आशीर्वाद देते हैं। और मैं ठाकुर जी से, बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जिसका धन था ये आशीर्वाद उनके पास पहुंचना चाहिए, उनका मस्तक कभी झुकना नहीं चाहिए। अकोला में टेकड़ी वाले परिवार है। अब संकट की घड़ी किस में नहीं आती। पिछले दिनों कुछ हुआ तो मैंने कहा कि भाई मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, ठाकुर जी के चरणों में जोर लगा दूंगा। भगवान की कृपा से सब लोग भगवान की भक्ति में लगे, डूबे हो भगवान की भक्ति में। ऐसी लो हरि नाम से लागे, बाकी रहे न नाम मेरा। मन बाणी से राम पुकारूं, तन से सेवा काम मेरा। हरि का है जो वह रह जाए, मेरा सब जल जाए रे। मेरा अहंकार जल जाए, दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। संत कहते हैं जीवन पथ पर चला हूँ राही, आगे चला नहीं जाता। जीवन पथ पर थका है राही, आगे चला नहीं जाता। एक तरफ जग एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। एक तरफ जग एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। हाथ पकड़ कोई इस पगले को, हाथ पकड़ कोई इस अंधे को, हरि की राह लगाए रे। हाथ पकड़ कोई इस अंधे को, हरि की राह लगाए रे। दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। संत विचार करते हैं कि जीवन पथ पर थका है राही, इतना मुश्किल संसार है, भवा टबी है, भवा टबी, भव सागर है। दुखों का पारावार पता नहीं है, चारों तरफ से दुखों ने घेर लिया है, घटाटोप अंधकार है। समझ नहीं आता पत्नी से क्या व्यवहार करूं, पुत्र से क्या व्यवहार करूं, मित्र से क्या व्यवहार करूं। हर आदमी काटने को भाग रहा है, हर आदमी नोचने को भाग रहा है, हर आदमी बरगलाने को भाग रहा है, हर आदमी लूटने को भाग रहा है। दुनिया के हाल कर देख करके जीवन पथ पर थका है राही, थक गया है। अब आगे कभी कभी जीवन में आता है कि आत्महत्या कर लूं, कभी आता है कि मौत आ जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। कहीं आप मेरे बारे में सोच रहे हैं तो अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। ताने, उलाहने, लूटमार,
ऐसे ऐसे शब्द बेटे बोल देते माँ बाप को कि मन करता है अभी आत्महत्या कर ले। थका आदमी, जीर्ण शीर्ण हो गया है, एक मिनट भी दिमाग काम करता नहीं है, घाटा पड़ जाता है, लाखों करोड़ों का घाटा पड़ जाता है, जीवन की बाजी हार जाता है, जीवन पथ पर थका है राही, आगे चला नहीं जाता, रास्ते दो दिखाई देते, एक तरफ जग एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। अब संसार की तरफ जाऊं कि परमात्मा की तरफ जाऊं, चुना नहीं जा रहा। और मैं क्या हूं, या तो पगला हूं या अंधा हूं। अब अंधे को क्या दिखाई दे, हाथ पकड़ कोई इस अंधे को हरि की राह लगाए रहे, को हरि का रास्ता दिखा दे। आप रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आपने देखा भगवान अपने भक्तों को जब जब भी मुसीबत आई तो वो स्वयं प्रकट होकर के उसको वहां से निकाल के लेके जाते हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि को निकाल के ले गए, शबरी को निकाल के ले गए, अहल्या को निकाल के ले गए, ताड़का को निकाल के ले गए, भेद नहीं किया, केवट को उतार दिया, निषाद राज को उतार दिया, कौशल्या को दशरथ को तो तारा तारा, माता कैकेयी को भी तार दिया। परमात्मा कहते नहीं, तू चाहे जितना भी गलत है पर मैं तेरे को ठीक रास्ता लेके जाऊंगा। हाथ पकड़ कोई इस अंधे को हरि की राह लगाए रे। और ये कब होगा, जब दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन ना आए रे। जब कोई अच्छा ज्ञानी गुरु मिलेगा तो वो परमात्मा के पास लेके जाएगा। और गुरु मंत्र लेकर के मैं क्या भगवान बनना चाहता हूं, नहीं, नहीं चाहता देव बनूं, अभिमान नाथ हर लो मेरा। नहीं चाहता देव बनूं, अभिमान नाथ हर लो मेरा। प्रेम नगर का वासी हूं, गुण ज्ञान ध्यान हर लो मेरा। प्रेम नगर का वासी हूं, गुण ज्ञान ध्यान हर लो मेरा। धरती के आंचल पर मेरी राख बिखारी जाए रे। धरती के आंचल पर मेरी राख बिखारी जाए रे। दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। भगवान के नाम का सहारा लेकर के मैं देव बन जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। अब सुनते हैं ना, लोग बातें करते हैं कि साईं बाबा के मंदिर में गए तो लड़का पैदा हो गया, साईं बाबा की कृपा हुई तो पैसा आ गया, साईं बाबा की कृपा हुई तो ये हो गया। अरे किसी की कृपा नहीं हुई, ये भगवान राम की कृपा हुई तुम्हारे ऊपर। भी आजकल वो ये फेसबुक पे भी आ रहा है कि वो जो रामपाल महाराज हैं, जो भी जेल से छूटने वाले हैं, उन्होंने कुवैत वाले को किसी को मंत्र दिया तो उसका कल्याण हो गया। ये रिद्धि सिद्धि है, इनके पीछे नहीं पड़ना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ये तो आप मंत्र मैं दूं, आप सिद्ध कर लो, यक्षिणी आपके पास आ जाएगी और यक्षिणी ऐसी ऐसी कृपा करेगी आपके ऊपर कि आपके कान में बैठे बैठे वो बताती रहेगी कि सामने वाले ने क्या करना है, सामने वाले को क्या देना है। पर वो देगी लेगी कुछ नहीं, पर तुम्हारे दिमाग को घुमाती रहेगी, पर तुम्हारा यश फैल जाएगा, पर यश का फल तुम्हारे को नहीं मिलेगा।
साईं बाबा ने भी जीवन में क्या किया, ऐसे यक्षणीय सिद्ध करता रहा वो। हाँ। मेरे को भी बचपन में एक कृष्णानंद महात्मा थे, उन्होंने मेरे को मुसलमान का मंत्र दिया था, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहीम, बारे भोटे नंगी पीठ, पनारे घोड़े कहाँ जाए, बड़े पुरुष के छाया में जाए, 80 कोस धाए जाए, 80 मन का तुसा खाए, लाले लाले सोटा लाले लाले जीत, झूमता बे बाबा ब्रह्मणा पीर। काफी लंबा मंत्र था। तो मैंने भी वो मुसलमानों की सिद्धियां थोड़ी की, लेकिन वो मेरे चाचा गुरु जी ने मेरे को कहा, बेटे ये अपना ज्ञान नहीं है, इस सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मेरे शिष्य का कल्याण हो, और उसका काम हो गया तो फिर ये मत बोलो कि मेरी कृपा से हुआ है। यदि तू बोलेगा मेरी कृपा से हुआ है तो तेरा सारा ज्ञान ध्यान भाड़ में चला जाएगा, चूल्हे में चला जाएगा, तेरी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी। तेरी प्रसिद्धि तब तक है जब तक तू भगवान को सिद्ध करेगा। हनुमान जी की सिद्धि नहीं करना, भूत प्रेत की सिद्धि नहीं करना, काला जादू की सिद्धि नहीं करना, बस एक ही सिद्धि करना है कि ठाकुर जी के नाम का सहारा लेना है। राज औषधि रजा दे विच रहिए, ओदी मार भी खुशी दे नाल सही है। सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना। नहीं चाहता देव बनूं, अभिमान नाथ हरो मेरा। मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैं इतने साधुओं को खिलाता हूं, इतनी बड़ी धर्मशाला बना ली। वैसे मेरे जीवन में हुआ है, हरिद्वार में आश्रम बनाने का सोचा तो बन गया, पैसा तो था नहीं। क्योंकि मेरा जो पुराना परिवार है बहुत गरीब परिवार है। आज भी मेरे को उनके पास गए कई साल बीत जाते हैं, जाता ही नहीं बताओ। लोग मेरे को बोलते हैं उनकी हेल्प करो, मैंने बोला मेरे हेल्प करने से यदि जीवन बनता तो काम नहीं होगा, ये तो हेल्प ठाकुर जी करें तो ही काम होगा। अपनी मेहनत से काम होगा तो ही काम होगा, किसी के देने से, पैसा देने से किसी का कल्याण नहीं होगा। और ये तो धर्म का पैसा है, तो धर्म में लगेगा। 1988 की मेरी किताब है। 1986 में मैंने बद्रीनाथ की यात्रा की थी, तो 1988 में मन में संकल्प आया कि मैं बद्रीनाथ के रास्ते में 100 कमरे की धर्मशाला बनाऊं, ऐसा संकल्प आया। और आज ठाकुर जी की कृपा से 100 कमरे से ज्यादा का धर्मशाला बनी हुई है। अब बनी है तो मैं अहंकार करूं? अरे नहीं, पता नहीं कहां से पैसा आया, पता नहीं कहां से जमीन आई। जब यहाँ आया जमीन लेने तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि यहाँ जमीन नहीं मिलती, पर बद्री विशाल की कृपा से जमीन भी मिली, मकान भी बना। और पिछले 31 साल में लगभग 31 लाख से ज्यादा यात्री इस आश्रम में रुक के चले गए। भारत का कोई नगर, कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई तहसील, कोई जिला नहीं होगा यहां का यात्री समभाव आश्रम मायापुर में ना रुका हो। और नित्य प्रति का नियम है, यात्री आएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी बनेगी, सब खाएंगे, 1.5-2 घंटा सत्संग होगा। और किसी यात्री को दबाव नहीं है कि तुम पैसा दो। बस सबसे एक ही प्रार्थना है कि आशीर्वाद दो। बद्रीनारायण में कुबेर भगवान बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो भेजेंगे ना, और भेज ही रहे हैं। आज ही अजमेर से फोन आया, अजमेर से, कि मैं हर साल पैसा भेजता हूं। मेरे को नहीं पता कौन भेजता है, पर आज फोन मिल गया, अपना खाता संख्या बता दो, मैंने बता दी।
कल ही हमारे परम शिष्य हैं भगत राम जी नाहन में। आज उनका वो शादी का कोई होता है इनका पता नहीं क्या नाटकबाजियां, एनिवर्सरी क्या बोलते हैं वो, वर्षगांठ क्या, सालगिरह। तो उनकी बेटी ने फेसबुक पे डाला था फोटो। तो कल बात हुई तो बोले महाराज अपने वो अकाउंट नंबर भेज दो, हम 10,000 रुपया भेजना चाहते हैं। तो मैंने भेज दिया। अब पैसा देने वाला कोई है, भेजने वाला कोई है, कुबेर भगवान लोगों की बुद्धि घुमा रहे हैं। उड़ीसा में एक पाणिग्रही जी हैं, पाणिग्रही जी, मैं तो नाम नहीं जानता, हर महीने 1,000 रुपया भेज रहे हैं, हर महीने 1,000 रुपया भेज रहे हैं। और रायपुर से एक सुबोध विड़ालकर है, 300 रुपया हर महीने भेजता है। और गुजरात में तापी में है एक राणा 125 रुपया हर महीने भेजता है। और बिहार में एक माता जी है बूढ़ी, वो 30 रुपया हर महीने भेजती। धन देने वाला कोई और है और अहंकार मैं करूं। नहीं चाहता देव बनूं, अभिमान नाथ हर लो मेरा, प्रेम नगर का वासी हूं, गुण ज्ञान ध्यान हर लो मेरा। मेरे में गुण है क्या, मेरे में ज्ञान है क्या, मेरे में ध्यान है क्या? मैं तो प्रेम की नगरी में रहने वाला हूं, प्रेम में रहूं, प्रेम में रमा रहूं। ऐसे लो हरि नाम से लागे, बाकी रहे न नाम मेरा, मन बाणी से राम पुकारूं, तन से सेवा काम मेरा। नहीं चाहता देव बनूं, अभिमान नाथ हर मेरा, प्रेम नगर का वासी हूं, गुण ज्ञान ध्यान हर लो मेरा, धरती की आंचल पर मेरी राख बिखारी जाए। प्रभु जब मेरे शरीर का अंत हो तो ये मेरी राख है, ये गंगा में नहीं बहाना, इसको हवाई जहाज में डाल के पूरे धरती के पूरे आंचल में बिखेर देना, मैं पूरे संसार की रग रग में समा जाऊं, मैं हिमालय के ऊपर वहां पर राख बिखरे और वो राख बहती बहती गंगा में जाए, और गंगा में चलते चलते यमुना में जाए, सरयू में जाए और समुद्र में चले जाए। नहीं चाहता देव बनूं। जीवन की इस कठिन डगर पर तुझे पुकारूं दीनानाथ, बड़े कठिन साधन से पाया अब न छोड़ना मेरा हाथ। जीवन की इस कठिन डगर में तुझे पुकारूं दीनानाथ, बड़े कठिन साधन से पाया अब न छोड़ना मेरा हाथ। चाहे दुनिया दो रंगी, निर्दोष को दोष लगाए रे, चाहे दुनिया दो रंगी, निर्दोष को दोष लगाए रे, दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन न आए रे। परमात्मा से प्रार्थना कि जीवन की इस कठिन डगर में तुझे पुकारूं दीनानाथ। कंटका कीर्ण मार्ग है, कांटों से भरा रास्ता है, इस कठिन डगर में प्रभु तेरे को पुकार रहा हूं। और बड़ी कठिन मुश्किल में गुरु महाराज की कृपा मिली है, बड़े कठिन साधन से पाया, बहुत साधना की तब आपको पाया, अब न छोड़ना मेरा हाथ।
अब मेरा हाथ छोड़ के मत जाना। दुनिया वाले कहेंगे ये चोर है, ये लुटेरा है, ये डाकू है। ना ना ना, ये दुनिया दुरंगी है, ये निर्दोष को चाहे दोष लगाए रे। पर दिन दूनी हो विरह वेदना, पल भर चैन ना आए रे। भगवान के नाम के अंदर जब लगेंगे और अपने से बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो चत्वारी तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब महापुरुष की संगत करेंगे तो 4 चीजें मिलेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। कभी भी अपने बच्चों को मत सिखाओ कि बाबा पकड़ के ले जाएगा। बाबा नानक के सामने एक गधा आया, उसके पीठ पर लाल रंग का कपड़ा था। बाबा नानक ने उस गधे को प्रणाम किया। बाला मर्दाना ने कहा बाबा जी गधे को प्रणाम कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा नाना ये लाल कपड़ा है, इस लाल कपड़े को प्रणाम कर रहा हूं। अब साधु को साधु है, वो उसका पाप है। तुम तो अपनी तरफ से श्रद्धा दिखाओ, तुम तो अपने 2 रोटी खिला दो, कोई बात नहीं। अब छल कपट में नहीं फंसना। अब छल कपट में कैसे फंसोगे? तुम लोभी होगे और सामने वाला तुमको फंसाएगा और तुम फंस जाओगे। फिर तो तुम्हारे वो गहने भी लूटेगा, तुम्हारे पैसे भी लूटेगा, तुम्हारा धन भी लूटेगा। फिर वो बोल देगा हमारे गुरु जी हवन करते, वहाँ यज्ञ करते, पूजा करते, पाठ करते, 1 टीन घी दे दो, 1 कुंटल चीनी दे दो, फिर तुमको लूट लेगा। काल नेमी भी तो साधु हुए, रावण भी तो साधु हुआ, राहु भी तो साधु हुआ। उग्र ही अंत न हो निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। नकली साधु होगा तो अंत में उसका बेड़ा गर्क हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि के घर में सप्तऋषि आए, नारद जी लेके आए सप्तऋषियों को, और सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया। गुरु कृपा होती, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये तो प्रसंग है, बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा। और आप लोग जो सुनने वाले हैं, जब तक आपके मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं बैठेगी तब तक मेरी बातें तुम्हारे मन में कैसे आएंगी? मार्कंडेय ऋषि, छोटा बालक, घर में कोई साधु संत महात्मा प्रणाम करना। सप्तऋषियों ने कहा आशीर्वाद। नारद जी ने कान में कहा कि इसकी तो उम्र बहुत कम है। तो महात्माओं ने उसके माता पिता को कहा कि आज से इस मार्कंडेय को शंकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दो और इसको मंत्र सिखाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। और आज से इसको ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर दो। और सप्तऋषियों ने माता पिता को समझा दिया कि इस बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है, पर यदि काल महाकाल शंकर भगवान कृपा कर दे तो फिर इसको कोई नहीं मार सकता, ये अमर हो जाएगा। अब कौन माता पिता चाहते हैं उनका बेटा मर जाए? पिता ने पत्नी को समझाया, मां के मन में समझ आई और धीरे धीरे बच्चों को मंत्र सिखाने लगी। और शंकर जी के मंत्र जाना है, बिल्व पत्र चढ़ाना है, पूजा पाठ करना है। और आशीर्वाद दिया, संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, नारद जी का आशीर्वाद, सप्तऋषियों का आशीर्वाद, घर में जो भी महापुरुष आए उन सबका आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसा फला। और एक दिन क्या हुआ,
रोज माता पिता बेटे को लेकर मंदिर जाते थे, और बच्चे जो हैं जब घर में होते हैं तो जैसे माता पिता दादा दादी करते हैं तो वो भी भगवान की आरती करते हैं। सिलीगुड़ी में हमारे एक शिष्य हैं हरिराम जी टिपड़ेवाल। 30-35 साल पहले जब मैं वहां गया था तो वो अपने पोतों को लेकर के बेटों को लेकर मंदिर जाते थे। तो मैंने कहा इनको लेके कहाँ चले? बोले मैं भी पूजा करता हूँ, ये भी पूजा करते हैं। और अभी मैं गया तो जो उनके बेटे हैं वो अपने बेटों को लेकर जा रहे हैं। परंपरा है। धीरे धीरे माता पिता ने बच्चे को छोड़ दिया, अकेले जाया करो, पूजा किया करो। और अब तो मौत का दिन आ गया और माता पिता ने समझा दिया कि बेटे तेरे पिता शंकर भगवान है, तेरी माता शंकर भगवान है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर हो। ये पार्वती और शंकर ये सारे संसार के जगता पितरो वंदे, सारे संसार के पित्र हैं ये। हमारे भी माता पिता शंकर पार्वती है, तेरे भी माता पिता शंकर पार्वती है। जीवन में कभी को कष्ट आए तो शंकर को पुकारना। और शिव पुराण में लिखा है मार्कंडेय की मृत्यु का समय आ गया। यमराज तो काले भैंसे पे लेकर के अपने शिकंजे को लेके, अपने जाल को लेके, अपनी फांसी को लेके, अपने बंधन को लेके आ गया। और माता पिता ने कहा था बेटे कोई पुकारे तो बाहर आना नहीं, शंकर जी के मंदिर को छोड़ के बाहर आना नहीं। और यमराज पहुंचा और वहां जाके इसने अनेकों प्रकार की भाषाएं बोलने लगा। और मार्कंडेय तो शंकर जी की तरफ ध्यान लगा के बैठा है। काल ने फांसा फेंका और जैसे फांस आई इस मार्कंडेय ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़ लिया और काल का फांस शंकर भगवान के शिवलिंग को लिपटते हुए इसको लिपट गया। और जब इसने खींचा तो शिवलिंग भी खींचने लगा और शंकर भगवान प्रकट हो गए। काल ने देखा शंकर त्रिशूल लेके आ गए। काल ने कहा प्रभु इसकी मृत्यु का समय है। भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ गया उसको तू मारेगा? अरे तू काल है, मैं कालों का काल महाकाल हूं। महाकाल जिसकी रक्षा करता है उसको कौन मार सकता है? जाओ। यह से अजर अमर हो गया। जब सच्चे संत जीवन में मिलेंगे तो छोटी उम्र भी बड़ी हो जाएगी। 4 चीजें बढ़ेंगी। चत्वारी तत्र वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा और विद्या भी बढ़ेगी। और जीवन में 4 वस्तुएं आ गई तो पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसा तो तुम्हारे पास नारायण है। जब नारायण है तो लक्ष्मी तो वहां वास करेगी करेगी। लक्ष्मी नारायण है तो फिर राम का दास क्यों उदास। आज बस इतना ही, बाकी बातें कल। और आप लोगों से मैं रोज ही प्रार्थना कर रहा हूं। अब प्रार्थना ही कर सकता हूं क्योंकि जितने भी फेसबुक है वो सब फ्रेंड है। फ्रेंड रिक्वेस्ट है, फ्रेंड। अब मैं किसी को शिष्य भी नहीं बोल सकता क्योंकि सारे फ्रेंड। अब फ्रेंड को तो प्रार्थना कर सकता हूं कि भाई जो कथा सुनी है इसको आगे शेयर करो, इसको अपने फ्रेंडों को बांटो। 70-80 हजार से ज्यादा लोग तो हो गए जो ये कथा सुन रहे हैं। और कई लोग तो मेरे को फोन करके बोलते हैं कि हम कथा एक बार में हमारी समझ नहीं आ रही, 5-5, 6-6, 7-7 बार सुनते हैं तब समझ आती है। और अपने जो सत्संग है कम से कम 1 घंटा से ज्यादा ही चलता है। एक दिन हो गया था 58 मिनट का हो गया था क्योंकि वो लिंक प्रॉब्लम हो गया था। तो 1 घंटे से ज्यादा चलता है।
कई तो बेचारे रात को सोते समय सुनते हैं, कई दोपहर को सुनते हैं, कई रात को सुनते हैं। और आप चिंता नहीं करना है, नित्य नई नवीन नूतन कथा आपको सुनने को मिलेगी। पुरानी बातें दोहराने की चेष्टा नहीं करूंगा। और जब तक लॉकडाउन है तब तक सत्संग चलता रहेगा। जब बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो गई तो फिर मैं ये सत्संग बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर आश्रम का कार्य ज़्यादा होगा। तो आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अब लाइक तो करने को मैं बोलूँगा नहीं, नाम का नाम है, वो तो लाइक ही लाइक है, क्या करना है। आप लोग, मैंने एक दिन कहा था बंद कर दूं, तो हज़ारों लोगों का मेरे पास कमेंट आ गया कि सत्संग बंद नहीं करना, सत्संग बंद नहीं करना। तो सत्संग चलता रहेगा। अभी हम धीरे धीरे, आज गुरु महाराज की महिमा, कल गुरु महाराज की महिमा, फिर कल से शायद राम कथा की तरफ मुड़ें और राम की कथा के बारे में जो गूढ़ गूढ़ रहस्य हैं उनको सुनाने की चेष्टा करूँगा। आप इसको शेयर करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।